थोड़ा सा ऊपर तैरता हुआ दिखाई दे रहा था और इसीलिए किसी ने देखा था यहाँ तैरते हुए और उन्होंने हमें पुलिस को सूचित किया था। जो बिना गर्दन की डेड बॉडी कई दिन पहले हमें मिली थी थीम पार्क में, तो शायद उसी बॉडी की गर्दन है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कुरुक्षेत्र के पवित्र सन्निहित सरोवर से एक व्यक्ति का कटा हुआ सिर बरामद हुआ। उसके बाद इलाके में सनसनी फैल जाती है। ये सिर एक महिला सफाई कर्मचारी ने सफाई कार्य के दौरान सरोवर में तैरता हुआ देखा, जिसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचती है और उसके बाद जांच शुरू कर देती है और सरोवर के अंदर से सिर को बाहर निकाला जाता है, जिसके बाद पुलिस जांच में जुट गई है। पुलिस के अनुसार कुछ दिन पहले थीम पार्क क्षेत्र में एक व्यक्ति का धड़ बरामद किया गया था, जिसका पोस्टमार्टम कराया जा चुका है। अब आशंका जताई जा रही कि थीम पार्क में मिला धड़ और सन्निहित सरोवर से बरामद सिर एक ही व्यक्ति का हो सकता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए CI2 की टीम भी मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। मामले में एक नकली टांग भी पहले बरामद होने की बात सामने आई है, जिससे विभिन्न पहलुओं से जांच पुलिस कर रही है। हमें सूचना मिली थी कि सन्निहित सरोवर में एक गर्दन तैरती हुई दिख रही है। सूचना पाकर हम मौके पे आए थे और देखा था यहाँ एक गर्दन जो है पानी में तैरती हुई दिख रही थी। हमने मौके पे आके फोरेंसिक टीम को बुलाया है और फोरेंसिक टीम की सहायता से अभी हमने इसको गर्दन को बाहर निकाल के देखा है। तो प्रेमफसाई देखने में यही लग रहा है कि जो बिना गर्दन की डेड बॉडी कई दिन पहले हमें मिली थी थीम पार्क में, तो शायद उसी बॉडी की गर्दन है। फिर भी इसका जानकारी लेने के लिए इसको हॉस्पिटल में हम जमा करवाएंगे और उसके बाद इसका एग्जामिन करवाएंगे डॉक्टरों से और रिपोर्ट से पता लग जाएगा कि ये उसी बॉडी की गर्दन है या कोई और। इसमें देखने से लग रहा है कि वही बॉडी की गर्दन है, क्योंकि पानी में कई दिन से पड़ी होने के कारण ये दिख रहा है कि कई दिन पुरानी गर्दन है। तो देखने में यही लग रहा है कि ये उसी बॉडी की गर्दन है। जो भी इसके एग्जामिनेशन होंगे, जो एग्जामिन होगा, DNA टेस्ट भी कराया जाएगा और जो बॉडी पार्ट्स हैं, क्योंकि वो वाली बॉडी का अलग से पोस्टमार्टम हुआ था और इसका अलग से करवाएंगे तो पता लग जाता है कि ये उसी बॉडी की गर्दन है। बिल्कुल मेडिकल बोर्ड से करवाया जाएगा। पहले भी मेडिकल बोर्ड से ही हमने इसका पोस्टमार्टम करवाया था। अब फिर दोबारा से मेडिकल बोर्ड गठित करवा के और इसका एग्जामिन करवाया जाएगा। आज थोड़ा सा ऊपर तैरता हुआ दिखाई दे रहा था और इसीलिए किसी ने देखा था यहाँ तैरते हुए और उन्होंने हमें पुलिस को सूचित किया था कि एक जो गर्दन है वो पानी में तैर रही है। लेकिन देखने में पता लग रहा है कि ये कई दिन पुरानी गर्दन, क्योंकि ठंडा पानी है और कई दिन से पानी में थी, इसलिए ज्यादा मतलब डिकम्पोज हुई नहीं। इससे पहचान में आ रही है और इससे शायद उस बंदे की पहचान भी हो सकती है कि ये किसकी गर्दन है। अभी तफ्तीश जारी है। हमने CCTV फुटेज और क्योंकि उसकी एक आर्टिफिशियल लेग हमें मौके से मिली थी, लेग का जो रिकॉर्ड है हमारे डिस्ट्रिक्ट का, आसपास के डिस्ट्रिक्ट का, वो सब हमने इकट्ठा किया है। इसके अलावा भी कि जो विकलांग अगर वो कहीं से पेंशन ले रहा है तो पेंशन वाले डिपार्टमेंट से भी, और जो उस पे एक लोगो लगा हुआ था लेग पे, वो भी हम हर जगह से रिकॉर्ड इकट्ठा करके इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी लग गया सर? नहीं, अभी तक बॉडी आइडेंटिफाई नहीं हुई थी। अब हमें उम्मीद है कि गर्दन मिलने के बाद शायद ये आइडेंटिफाई जल्दी हो जाएगी और आइडेंटिफिकेशन के बाद फिर बड़ा आसान हो जाता है कि परिणाम तक पहुंचना। बिल्कुल मौके पे उस दिन हमने देखा था कि मौके पे सिरिंज भी थी और दूसरी जो उसकी जो नशा करने के लिए जो लोग प्रयोग करते हैं वो मतलब काफी सारा सामान वहाँ मौके पे पड़ा हुआ था और एक और उधर शायद एक कोई जैकेट भी पड़ी है। एक बार ये सारी चीजें मिलके इनको एनालाइज किया जाएगा और फिर किसी परिणाम पे पहुंचा जा सकता है। जो तेजा हथियार में था उसका कोई फिंगरप्रिंट बिल्कुल उसको भी हमने लैब में भेज दिया है। जो भी उस पर फिंगरप्रिंट होंगे तो वो आ जाएंगे। वहीं प्रभारी निरीक्षक मोहनलाल ने बताया कि सिर का पोस्टमार्टम कराया जाएगा और धड़ से मिलान के लिए DNA टेस्ट कराए जाएंगे ताकि मृतक की पहचान सुनिश्चित की जा सके। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। हत्या के एंगल से घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है और लोग तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही पूरे मामले की सच्चाई सामने आएगी। तो ऐसे में कुरुक्षेत्र के सन्निहित सरोवर से व्यक्ति का सिर बरामद हुआ है और इलाके में हड़कंप मच गई है। कुछ दिन पहले पुलिस को एक धड़ भी मिला था और पुलिस इसी से जोड़ते हुए देख रही है, हो सकता है उसी धड़ का ये सिर हो। तो इसका भी DNA
करवाया जाएगा। उसके बाद पता लगेगा कि ये उसी व्यक्ति का सिर है या फिर नहीं। जी मैं सफाई कर्मचारी हूँ जी। जी मैं काम करते मैं उधर गई जी, मैं मेरे को पानी में मिल गई हूँ। क्या कर रहे थे आप? उस सफाई में कर रहे थे। सफाई कर हाँ रहे जी। आपने देखा सबसे हाँ जी, पहले हाँ इसको, जी। गर्दन को? जी सिर्फ गर्दन है? हाँ जी गर्दन। तो किसको सूचना दी माता जी सबसे पहले? जी मेरे कर्मचारी चले। हाँ जी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ पानीपत।